अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आपको हम विज़िट भी करवाएंगे जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना है हमारा। तो वो हमारी सारी लेटर ऑफ क्रेडिट एलसीज खुल चुकी हैं और वो इंशाल्लाह इसी साल में वो उन्होंने शिपमेंट उनकी हो जानी है। तो वो लग गया तो हमारा तो वो काम फिर मुकम्मल है। तो अब आप देखेंगे एक बार टेंडरिंग चल भी पड़ी है और हम सारे लोग शुरू करने वाले, हम लोग भी शुरू करने वाले हैं। तो प्लानिंग सारी हो गई है, तो काफ़ी लोग बना रहे हैं, इधर चारदीवारी हो रही है। तो इस हम तो डीसी साहब से जब भी मुलाकात होती है हम उनको पुश करते रहते हैं कि यार हमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हुकूमत का काम होता है देना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़क है, ये देखें गोदपुर वाली रोड का हाल देखें, ये एयरपोर्ट वाली रोड का हाल देखें। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार उधर पहुंचना कैसे है, लेकिन देखें आप मलके कलां का हाल देख लें, लेकिन काम उधर लोग करते हैं, मजबूरी है जिस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन दिस इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अस ए प्रॉपर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो लेदर की है जो है, अब इस लेदर में हम पिछले 12 से 13 साल से, ये 14 साल से कह लें, ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़े थे। 1 बिलियन कभी 700 मिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट होती है, कभी 800 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है। इसमें हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल्स के साथ इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च की कि ये क्यों ऐसे है, क्यों हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहे। तो इसमें बहुत सी अहम चीज़ों में एक अहम चीज़ ये निकली कि हम जो इंटरनेशनल कवानीन जो है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो WTO के तहत, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन रिगरस जो है डिमांड्स होती हैं कि आप ये की मीट करें, ये मीट के कवानीन में कभी रीच के कवानीन आ जाते हैं, कभी एजोफ्री के कवानीन आ जाते हैं, कभी इकोनॉमिक्स से कवानीन आ जाते हैं। तो हम उसको उस तरीके से मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। हमारे पास बड़े कस्टमर्स जो आते चले गए, ये नहीं कि मसाइल कभी नहीं है, मसाइल आए, क्वेश्चंस आए, लेकिन क्योंकि काज पीछे नेक थी, लोग जो है वो साफ दिल लोग के काम कर रहे थे, तो ये तरक्की किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ती कदम बढ़ता चला गया। अब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले यही क्वेश्चन हम इख्तिशाम गिलानी साहब हमारे एक्स-CEO हैं, मैं और इख्तिशाम साहब, हम बैठे हुए थे सेक्रेटरी इन्वायरमेंट के पास। हमारे साथ जो है इंटरनेशनल हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर इवान का नाम है उसका, यूनिडो से अवेयरनेस आया हुआ था, और यही क्वेश्चन सेक्रेटरी इन्वायरमेंट ने कर दिया। उसने कहा जी आपने 9 साल हो गए कुछ किया नहीं, हमने आपके लिए इतना कुछ किया। मैं बोलने लगा तो उसने इवान ने मेरा हाथ दबाया। उसने कहा तुमने नहीं बोलना, जवाब मैंने देना। उसने कहा कि मैं 25 साल से यूनिडो में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, मैंने दुनिया में तमाम टेनरी जोन्स को सुपरवाइज किया है, और मैं ये क्लेम करके कह सकता हूं पाकिस्तान इज द मोस्ट फास्टेस्ट। क्यों? इसलिए कि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। आपने इंडस्ट्री एक जगह उखाड़नी है, दूसरी जगह लेके जानी है, अगले 50 या 100 साल तक तो आपके पास इनिशिएटिव हो, तो फिर तो आप कहें, अगर 10 साल के बाद फिर कहेंगे ये तो हमने गलत डिसीजन हो गया था, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, तो फिर तो रॉन्ग सारी चीजें आ जाती है। उससे फिर एग्जाम्पल दी कि बांग्लादेश ने ऐसे किया, हजूरीबाग में उसने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, टेंडी जोन बनाया, लेकिन उसने इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बनाया, तो आज वो टोटली हम उनको हर जगह पे नाकाम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो हम नहीं ये चाहते कि पाकिस्तान भी उस नाकामी की तरफ जाए, और उन्होंने हर कदम पे यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, हर कदम पे हमारा साथ दिया है। इसकी पूरी प्लानिंग में, ट्रीटमेंट प्लांट लगने में, उसकी टेक्नोलॉजी में, तमाम जगह पे उनकी कंसल्टेंसी हमारे साथ मौजूद रही है सारी जो है। हम इसी गोल के तहत जो है हमने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया कि इस सेक्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये ऐसा सेक्टर है जिससे हम अपने मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। 50,000 से 1 लाख बंदा जो है इसके साथ, ये इस पंजाब में मुंसलिक है। कम से कम 30,000 बंदा जो है, 20 से 30,000 बंदा सियालकोट भी इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। तो 2 लाख इन जनरल जो है पूरे पाकिस्तान में कहते हैं कम से कम 2 लाख बंदों को ये जो है ना जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो हमारा इस वक्त मार्केट पोटेंशियल के हवाले से ये कि एक तो हम अभी जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट भी इससे बेहतर होगी। जब सारी शहर से टेनरीज यहाँ पे शिफ्ट होंगी तो कम से कम आपको पता है 30 साल का अरसा लगता है पानी की, जमीन के पानी को फिल्टर होते हुए। अगर आज शिफ्ट करेंगे तो 30 साल लगेंगे वहां पे पानी जो है क्लियर होते हुए शहर का। क्योंकि मैं एक दफा जर्मनी में था तो मर्क एक सेमिनार चल रहा था, उन्होंने कहा ये जर्मनी का तमाम पानी जो है
वो ड्रिंकेबल है, टैप वाटर जो ड्रिंकेबल है। मैंने क्वेश्चन किया आपको कितनी देर लगी ऐसे करते हुए? उन्होंने कहा 20 years after taking serious initiative by the government, कि भाई 20 साल लगे हमें इस तक पहुंचते हुए जब गवर्नमेंट ने सीरियसली इस पे काम करना शुरू किया। यानी वे तरक्की याफ्ता मुल्क, बेश बहा उसके पास वसाइल, उसके बावजूद दे टुक लाइक दिस जो है। तो इसलिए ये हम जैसे तरक्की पजीर मालिक जो है इनके लिए बहुत अहम कदम होते हैं। हमें लेदर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस है कि हम एनवायरमेंटल कंप्लाइंस और जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हो उसको मीट करने के हवाले से। तो हमारे पास दिस वाज द ओनली पॉसिबिलिटी कि हम, क्योंकि एक अहम जिसको मैं मिस कर गया हूँ वो है कि यहाँ पे सियालकोट में जो टैनरीज है और लेदर इंडस्ट्री है ये एसएमईज है, ये बड़ी लार्ज इंडस्ट्री नहीं है। इसमें 95% जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री है, सिर्फ 5% मीडियम इंडस्ट्री है। एक भी लार्ज इंडस्ट्री अपने आप को क्लेम नहीं कर सकती जो इंटरनेशनल लेवल पे कि यहाँ पे कोई लार्ज इंडस्ट्री लार्ज टैनरी, सारे के सारे जो है स्मॉल और मीडियम स्टेज रखते हैं। उसकी वजह से इनके पास आपने इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि ये अपने ट्रीटमेंट को प्लांट खुद उसको बना सकते। तो इसलिए ये दिस वाज द ओनली सोल्यूशन कि हम शहर से सारी टैनरीज को एक जगह पे शिफ्ट करें और उसके बाद उसमें कंबाइंड फैसिलिटीज इनको इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें क्रोम रिकवरी प्लांट होगा, जो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा, वेस्ट टू एनर्जी का हाब हमने देखा हुआ है। अगला हाब हमारा वेस्ट टू एनर्जी है कि जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हो सका, पूरी दुनिया में भी ऐसा नहीं हो सका कि इससे जो वेस्ट निकलेगी लेदर की वो इंतहाई खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें हैवी मेटल जैसे क्रोमियम होता है, उसके जब जलाया जाता है तो उससे डाइऑक्सिन्स क्रिएट होते हैं जो कि माई अगर इनहेल करते हैं उनके बच्चे जो है वो अंदर पेट के अंदर उनकी जो है ना सारी ही माहियत चेंज हो जाती है। तो हम बहुत सारे लोग जो है वो लेके यहाँ से लेदर जे के भट्टों में जलाते हैं। हमने बहुत एफर्ट अभी तक कर रहे हैं कि हम सबको गाइड करें कि आप प्लीज इनको ना बेचें, इसका कोई और सोल्यूशन जो है ना तलाश करें कि इसको जमीन में बरी करने का जैसे भी जो है। तो वो हम यहाँ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम उसको वेस्ट जो हमारी है उसको हम इसके ऊपर इंग्लैंड से मिलकर रिसर्च कर रहे हैं कि इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें 2-3 ऑप्शन हमारे पास आ चुकी हैं, इंशाल्लाह वो भी वक्त के साथ हम डिस्कस करेंगे। आपके इस वक्त जो पूरी दुनिया में इस लेदर इंडस्ट्री का हुजम जो है वो $123 बिलियन है और जबकि पाकिस्तान सिर्फ $1 बिलियन है। दैट्स मीन कि अगर हम अच्छे तरीके से इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है कि इसको डबल ट्रिपल करना हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए मामूली बात है। लेकिन सिर्फ यह है कि ब्रांड्स को हमारे पास आना चाहिए। अब ब्रांड्स को आने में आप शायद आपको नॉलेज में है या नहीं सुना हो या ना हो, इस दुनिया में एक और कंसोर्शियम बना है, उसे लेदर वर्किंग ग्रुप कहते हैं। लेदर वर्किंग ग्रुप के अंदर 27 किस्म के डिफरेंट जो ट्रीटीज है जो हमने कंप्लाई करने लेदर इंडस्ट्री में। फिर सारे के सारे जोन का जो प्रोजेक्ट है ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पे हमारे जो 2 चीज़ें हमें बड़ी मसाइल का शिकार है शहर, एक तो एनवायरनमेंट के हवाले से, गंदे पानी की ट्रीटमेंट के हवाले से, और दूसरा एक्सपोर्ट के हवाले से हमारी कंप्लाइंस जो है ना प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो ये टैनरीज यहाँ पर एसोसिएशन जो है उन्होंने ये टैनरी जोन लगा रहे हैं, यहाँ पर तमाम टैनरीज जो है शहर में वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और जब यहाँ पे शिफ्ट होंगी तो उनकी सोशल कंप्लाइंस होगी। फिर एनवायरमेंटल कंप्लाइंस के लिए यहाँ पे कंबाइन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लग रहा है जिसकी मालियत तकरीबन $1 अरब रुपया है। ये 8 महीने के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। टैनरीज यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो बल्कि हो गई हैं और बाकी भी 1 साल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। टोटल हमें 2 साल का टाइम दिया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 साल के अंदर जो है ये ट्रीटमेंट प्लांट अपनी वर्किंग शुरू कर देगा और हमारी एनवायरमेंट बेहतर होगी, LWG की कंप्लाइंस होगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिजनेस जनरेट होगा जो इस मुल्क के लिए, इस सेक्टर के लिए इंतहाई खुशाइन।